इस खबरनामे में सलीका तारिक का वुशु में जलवा और निशा देवी की डेयरी ने दिखाई कामयाबी की राह। कुपवाड़ा के त्रेहगाम की रहने वाली 17 साल की सलीका तारिक ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी का एक नया मकाम हासिल किया है। छोटी उम्र में ही इन्होंने खेल के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई है। वुशु, पेंचक सिलाट और आइस स्टॉक जैसे खेलों में सलीका ने कौमी सतह पर कई मेडल अपने नाम किए हैं। आज इनके पास 120 से ज्यादा मेडल हैं, जो इनके जज्बे और जुनून की कहानी बयान करते हैं। आज की जो मेरी गेम है वो वुशु है, जो कि मेरी प्रोफेशनल गेम है, प्रोफेशनल स्पोर्ट है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगी, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता है, साथ ही साथ आप मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट एंड फाइन रहते हैं। कौन कौन सा मेडल आपने आज तक जीत लिया? मेरे पास 120 प्लस मेडल्स है, जिसमें मेरे वुशु में नेशनल के 4 मेडल्स है, खेलो इंडिया के मेडल्स है, एंड बाकी जो मैं इससे पहले बाकी मल्टीपल स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मेरे बहुत सारे नेशनल मेडल्स है, स्टेट मेडल्स है और स्टेट अवार्ड्स है, नेशनल अवार्ड्स भी है। सलीका के लिए खेल सिर्फ जीत और हार का मैदान नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का जरिया भी बना। एक छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मुकाबलों में हिस्सा लिया और नए तजुर्बे हासिल किए। इनका मानना है कि खेल ने इन्हें एतमाद दिया और मुआशरे को समझने का एक नया नजरिया भी दिया। खासकर लड़कियों के लिए इन्होंने साबित किया कि हौसला हो तो हर मैदान अपना बनाया जा सकता है। अगर मैं इस गेम में नहीं होती तो शायद मैं इस त्रेहगाम कुपवाड़ा से बाहर कभी नहीं जाती। इस वजह से मैं पूरे इंडिया में जा चुकी हूँ, अलग अलग स्टेट्स में मैंने खेला है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला, बहुत सारे लोगों से अलग अलग चीजें सीखने को मिली। सोसाइटी का इंसान को समझ आता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है एक लड़की को लेके, स्पेशली उस लड़की को लेके जो एथलेटिज्म में जाए या किसी ऐसी चीज में जाए जो फील्ड समझे जाता है कि लड़कों के लिए है। तो इस गेम ने मुझे वो सारी चीजें सिखाई है, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जब इंसान बाहर जाता है, एक्सपोजर मिला, बहुत सारी चीजें मिली। सलीका की कामयाबी ने सिर्फ इनके खानदान का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे कुपवाड़े के नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद और तरगीब पैदा की है। इनकी मेहनत और कामयाबियों को देखते हुए इन्हें कई मकबूल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। खेल के साथ साथ सलीका समाजी कामों में भी सरगर्म है और नौजवानों व खवातीन को आगे बढ़ने की तरगीब दे रही हैं। अपनी लगन और कामयाबी से इन्होंने साबित किया है कि छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों से निकलकर भी बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है। सलीका के बारे में यही कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे इस तरह की बेटी दी, और जिस काम के लिए इसको हमने भेजा था अल्लाह की मदद से इसने वो पूरा कर दिया। वो कैसा सपोर्ट रहता है आपका? बिल्कुल हमारा सपोर्ट 100% हमारी बेटी के साथ है जी। क्या फील प्राउड करते हैं? बहुत फील प्राउड महसूस करते हैं। अगर ये नहीं होती तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आपको आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिलता। हमारे जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं दिन भर की, बेटी कैसी है, आपकी बेटी ठीक है, या प्रिंसिपल से फ़ोन आते हैं, स्कूलों से फ़ोन आते हैं, बाकी ऑफिस से फ़ोन आते हैं, हमारे पास बेटी के बारे में पूछते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। सलीका तारिक का सफर इस बात की गवाही है कि मंजिलें उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि मेहनत और हौसले से हासिल की जाती हैं। कौमी सतह पर पहचान बनाने के बाद अब इनकी निगाहें बैनुल अक़वामी मुकाबलों पर हैं, जहां पर मुल्क का परचम बुलंद करने की तैयारी कर रही हैं। कुपवाड़ा की ये बेटी आज नई नस्ल के लिए उम्मीद, हौसले और कामयाबी की एक रोशन मिसाल बन चुकी है। उधमपुर के कोटली बाला गांव की रहने वाली निशा देवी ने अपने हौसले और हुनर से एक नई मिसाल कायम की है।
ग्रेजुएट होने के बावजूद वो घर की जिम्मेदारियां निभा रही थीं, लेकिन खुद का कारोबार शुरू करने का ख्वाब इनके दिल में था। इसी दौरान एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के बेदारी कैंप में इन्हें इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम यानी IDDS की जानकारी मिली। हुकूमती मदद और अपनी मेहनत के भरोसे निशा देवी ने डेयरी कारोबार की तरफ कदम बढ़ाया और अपनी नई पहचान बनाई। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें लाई और मेरे दिमाग में भी आइडिया आया कि मैं भी ये काम करूँ। मैं ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं भी ये काम करूँ। घर बैठे आजकल एक से तो कुछ काम होता नहीं है, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। फिर मैंने गायें लाई और गायें लाने के साथ साथ मतलब मैंने ये बिज़नेस अपना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं डेयरी नाम सुनती थी, सिर्फ मतलब पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ पर सुनती थी। बट फिर मैंने ये अपने मतलब गाँव में एक ये पहली डेयरी बनाई है और मतलब अपने साथ साथ मैंने 3-4 बंदे रखे हुए हैं, जो मतलब अपने साथ साथ मैंने उनका भी मतलब रोज़गार मतलब बढ़ा दिया मैंने। साल 2025-26 में IDDS मंसूबे के तहत मिली सहूलियत और 7 लाख रुपए की सब्सिडी ने निशा देवी के इरादों को मजबूती दी। शुरुआत में 14 गायों से शुरू हुआ ये सफर आज 20 से 25 बेहतरीन साहिवाल नस्ल की गायों तक पहुंच चुका है। साइंसी तरीके से मवेशी परवरी और बेहतर मैनेजमेंट की बदौलत इनकी डेयरी में रोजाना 100 लीटर से ज्यादा दूध की पैदावारी हो रही है। निशा ने सिर्फ दूध बेचने तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि देसी घी और उधमपुर के मशहूर GI टैग हासिल कर चुके कलाड़ी पनीर को भी अपने कारोबार का हिस्सा बनाया। मैं ये सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप सब भी ये कर सकते हो। मतलब इतनी सारी स्कीमें हैं, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी स्कीमें लाई हुई हैं। अगर मैं ये स्कीम कर सकती हूँ तो आप भी मतलब और भी इतनी सारी स्कीमें हैं, आप भी आओ आगे आके मतलब और भी काम करो। ये नहीं आप नौकरियों के पीछे ही भागो, नहीं आप आके कुछ और भी बिजनेस कर सकते हो। जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। और हमारी मतलब 14 गायें थी, मैंने पहले लाई थी 14, अभी तो हमने बढ़ा दी हैं। तो चलो अभी चल रहा है काम, शायद मैंने सोचा हुआ है कि इससे मैं बढ़ाऊंगी। निशा देवी की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि पूरा खानदान एक साथ खड़ा है। इनके शौहर, सास और कुनबे के दूसरे लोग इस सफर में इनका पूरा साथ निभा रहे हैं। 100% कुदरती और रिवायती खुराक से तैयार हो रहे डेयरी प्रोडक्ट्स ने इनकी पहचान को और मजबूत किया है। आज इनकी डेयरी सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि गांव के नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया भी बन चुकी है। जो मेरी वाइफ है ये YouTube पे वीडियो देखती रहती थी। ये साहिवाल, गिर गाय जो इंडिजीनियस हमारी जो देश की अपने भारतीय नस्लें हैं, इनके दूध के बड़े सारे फ़ायदे हैं। इनका A2 मिल्क होता है, जिससे लोगों को मतलब हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिनको और कोई जॉब नहीं मिलती, अपना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, वो स्कीम्स लेके अपने लिए रोज़गार स्वयं घर में पैदा कर सकते हैं, जिससे उनको एक तो घर में ही काम मिलेगा और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। निशा देवी का डेयरी खोली है, हम इधर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम इनका चल रहा है। दूध गाय अच्छे बहुत दूध निकालती है, 20-25 गाय है इधर। हम काम इधर, हमको रोज़गार इधर मिल गया है, हम इधर चारा उनको डालते हैं, इधर काम करते हैं हम। बहुत अच्छा काम इनका चल रहा है डेयरी का। कभी पंजाब और हरियाणा की डेयरियों को देखकर तरकीब लेने वाली निशा देवी ने आज अपने गांव में ही एक कामयाब डेयरी यूनिट खड़ी कर दी है। इनकी मेहनत ने साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो गांव में रहकर भी बड़े कारोबार की शुरुआत की जा सकती है। निशा देवी अब दूसरी खवातीन को भी खुद मुख्तार बनने और हुकूमती मंसूबों का फायदा उठाने का पैगाम दे रही हैं। इनकी ये कहानी मेहनत, हौसले
और नए मौके तलाशने की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आई है।